गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं पिछले 6 घंटे से यहाँ पे बैठी हूँ, 6 साढ़े 5 घंटे से बस यहीं पे। ठीक है, ये दीप पता है आपको, ये मेरा कालीन है और मैं यहाँ पे बैठी थी, लेटी थी और मैं सोच रही थी बहुत ज़्यादा। सुबह मैं सिर्फ खाना बनाई हूँ और ना तो मैं नहाई धोई हूँ ना मैं खाना खाई हूँ। ठीक है, क्यों? इसके पीछे है कुछ रीजन अपने। मैं बैठकर सोच रही थी कि अगर मुझे इसका जवाब पता है, आप लोग बताना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप इस दुनिया में नहीं रहते हो तो किसको फर्क पड़ेगा? मतलब अगर आप इस दुनिया से चले जाते हो तो आपके घर में किसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा? अगर मैं अपने आप के लिए सवाल करूँ कि मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ तो किसको फर्क पड़ेगा, तो मुझे सवाल का जवाब पता है, किसी को नहीं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया चलेगी जैसे चल रही है, कुछ दिन की मातम लोगों को दिखाने के लिए, बाकी कुछ नहीं होता। किसी को कुछ नहीं होता, बस वो दुनिया को दिखाने के लिए 4 दिन के नाटक किए जाएंगे, वो नाटक खत्म हो जाएंगे, फिर जैसे जिंदगी जिसकी चल रही है सबकी जिंदगी वैसी चलेगी। पता है क्या होता है, मैं ऐसी लड़की हूँ ना जिसको लोगों की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप लोग देख रहे हो, अगर मैं सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही हूँ, बेशक वो वीडियो चले या ना चले, तो मेरे अंदर तो हिम्मत है, इतना मुझे पता है। मुझे ज़्यादा लोगों की बातों से फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट आप भी इंसान हो और वैसे मैं भी इंसान हूँ। तो जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, अपने फैमिली में किसी से भी, अगर अपने माँ बाप या किसी से भी आप करते हो, तो कुछ लोगों की बातों से तो आपको फ़र्क पड़ेगा। वही कुछ लोग हैं मेरी ज़िंदगी में भी। अब कोई नहीं है, ख़त्म, जो भी था सब चीज़ें ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ कि मैं किससे प्यार करती हूँ, तो मैं दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है मैं जिससे प्यार शब्द भी हो। मैं, पता है मेरे लिए जॉब कितना इम्पोर्टेंट है, मैं बता नहीं सकती। और किस्मत का खेल देखो कि मेरी जॉब लग भी नहीं रही है। अब मैं क्या करूँ? मतलब मुझे सच में समझ नहीं आता। कभी कभी मैं 6 घंटे से यहाँ पे बैठकर मैं यही सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। अब मुझे कोई सवाल का जवाब नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास है ही क्या, कुछ नहीं। ऐसे मैं डेली ब्लॉग डालती थी, ब्लॉग बनाते थे, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते थे। आज ब्लॉग भी नहीं शूट करके और पढ़े ही नहीं, कुछ किए ही नहीं, मैं बस ऐसे यहाँ पे बैठ कर सोशल मीडिया ऐसे स्क्रॉल कर रही थी। मैं क्या क्या बोली हूँ मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और जो मैं बोलना चाहती हूँ शायद मैं वो बोल नहीं पा रही हूँ। बस सच्चाई यही है कि इस दुनिया में किसी का कोई नहीं है। सब अपना सोचते हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं और कुछ नहीं। इन द एंड वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, जहाँ से उनको प्रॉफिट आएगा वो इन्वेस्ट वहीं पे करेंगे और कहीं नहीं। दैट्स इट। मुझे क्या करना चाहिए मुझे अभी सच में समझ नहीं आ रहा है। पर जहाँ तक मुझे पता है कि मुझे जॉब करनी चाहिए, या वो प्राइवेट हो या सरकारी। सरकारी के लिए तो बहुत मेहनत की है। अब किस्मत का खेल बोलो या मेरी नसीब बोलो या फिर मेरी मेहनत। गाइस, क्या आप मुझे समझ पाओगे? मुझे नहीं लगता। जो मैं बोल कर वीडियो बनाई हूँ ये 2 दिन पहले का है, जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। एंड मतलब इतना ज़्यादा कि कभी कभी आप सोचते हो कि क्या कर ले, कुछ ऐसी मेरी परिस्थिति थी। ठीक है, बट मैं जब भी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो थोड़े मेरे शब्द लड़खड़ा रहे होंगे। पता नहीं क्या लाइफ में लिखा है, मुझे नहीं पता, और क्या मुझे मिलेगा मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर उसके बाद मैं उठी कि चलो कम से कम अपने रूम को थोड़ा साफ़ सफाई किया जाए। तो यहाँ पे मैं सारा काम करने के बाद देखो मेरे कितने पसीने आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। और अभी ये वीडियो पता नहीं आप कैसे देख रहे हो, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है मुझे नहीं पता। मैं इतना सोच कर वीडियो नहीं बनाती हूँ। बस इतना बोलूँगी कि मेरी लाइफ में है बहुत प्रॉब्लम, और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं या बहुत सारे लड़के भी होंगे जिनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ होंगी। कोई बात नहीं, मैं भी लड़ रही हूँ, आप भी लड़ो, क्या करोगे। सो गाइस, मैं आ गई हूँ नहा धोकर मस्त फ्रेश होकर। कब तक आप टेंशन में बैठोगे? उससे अच्छा है कुछ काम कर लो। मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया अपना, 6 घंटे 7 घंटे में ऐसे ही बैठ कर अपना टाइम बर्बाद की हूँ। और मैं लेकर आई हूँ, देखो ये बर्फ़ है,
क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। गर्मी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है। मेरा फ़ोन क्या होता है ना, जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो 10 से 15-20 सेकंड रिकॉर्ड होता है, उसके बाद ना ये बंद हो जाता है, क्योंकि ये रूम छत का है। वैसे जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ ये फ़ोन इतना धीक जाता है कि ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से वीडियो पॉज हो जाता है, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता है, ऐसा हाल हो जाता है। मतलब मुझे ब्लॉग रिकॉर्ड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए लाइक कमेंट कर दिया करो। एक तो टेंशन, ऊपर से मैं ब्लॉग बनाती हूँ ताकि टेंशन खत्म करूँ, वीडियो से मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हैक करता है, हैंग नहीं करता है, मतलब ये गर्मी की वजह से वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, तो प्रॉब्लम बहुत होती है। प्लीज़ लाइक कर दो, वीडियो जरूर लाइक करना, कमेंट जरूर करना। ओके ओके। पता है आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज संडे है, ठीक है। ये वीडियो 2 दिन पहले का है। तो हमारे मतलब हम जो इंसान होते हैं ना, इसके बहुत रूप होते हैं, बट हर रूप हर एक इंसान के सामने आप साझा नहीं करते हो। कुछ चीज़ें आप अपने अंदर रखते हो, और मैं उनमें से ही हूँ जो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताती हूँ, मतलब किसी को नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे अच्छे से जान पाएगा, कोई भी नहीं इस दुनिया में है जो मुझे जान पाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ तो सबके सामने हंसती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जब खुश होती हूँ तो सबके सामने होती हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा जब रोती हूँ और सैड होती हूँ तो बस हमारा ये जो कमरा है, मैं इसके पास AC पास और यहीं पे रहकर, जब मैं आज पूरे दिन मेरी थोड़ी सी लाइफ बहुत ज़्यादा अटर पटर हो गई, मैं कैसे उसको शब्द दे पाऊँगी पता नहीं। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि चलो ठीक है, बहुत लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट कुछ अपने का जो ये लहजा होता है ना, वो बहुत चुभ जाता है, और जब ये चुभता है तो आपको लगता है कि आप ऐसा क्या करो कि चीज़ें सब ठीक हो जाए, या फिर आप सबसे बहुत दूर चले जाओ। बट एक लड़की होने का ना सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप कहीं जा नहीं सकते और कुछ कर नहीं पाओगे, मतलब अगर आपके पास जो मौका है उतना ही में आप कर पाओगे, वरना एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ पे कर रही थी मैथ का क्लास। ये मैं मन से नहीं, बेमन से कर रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ पढ़ना था, फोकस करना था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बेड पे लेटे 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 मैं अपना काफ़ी टाइम बिता चुकी थी, तो मुझे कुछ पढ़ना था। सो गाइज अभी शाम के 6:10-15 हो चुका है, देखो यहाँ पे, और मैं अभी मैथ बनाई एक घंटे समथिंग, और उसके बाद थोड़ा सा पॉलिटी का रिवीजन किए। अब चलो चलते हैं नीचे, चाय वाय पियेंगे। थोड़े से बगल के भी भाभी है, उनके घर बन रहा है, मतलब वो लोग दिल्ली रहते थे तो वो लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से घर बन रहा है उनका। आई थिंक 1-2 बार आप वीडियो में देखे होंगे, नहीं देखे होंगे। चलो आज मैं दिखाती हूँ, बहुत सुंदर घर बन रहा है मतलब किसी का घर बनता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, और वो घर मैं देखने ज़रूर जाती हूँ, एक बार न एक बार, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, तो इस वजह से चलो चलते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं। ऐसे ही मेरा आज दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। दोपहर गाइस ये घर मुझे जो बहुत सुंदर लगता है ये पूरा देखो बाउंड्री है, बनेगा ना जब तो बहुत मस्त लगेगा, बहुत मस्त। हाँ तो बहुत अच्छे चल रहा है। तो गाइस मैं लेकर आई हूँ चाय, बहुत थोड़ी सी, एंड अभी 7:30 हो गया। और मुझे एक बात करना था, जैसे अभी कल ना मेंस का चाय लेकर आई हूँ, ऐसे बोलते बोलते जस्ट बारिश बहुत जोर से आया, बाहर कुछ कपड़ा था उसके लाने में पूरा भीग गए, तो जो मुझे बात करना था ना वो फिर मैं भूल जाऊंगी, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। जो मेंस का रिजल्ट आया है कल बिहार दरोगा का, तो बहुत सारे लोगों का ऐसे का नहीं हुआ जिनका अपने तरफ से दावा है कि मेरा 75 नंबर था, मेरा 70 नंबर था, मैं पिछले 4 बार बिहार दरोगा मेंस क्वालिफाई कर चुकी हूँ या चुका हूँ, दोनों के मैं बहुत सारा वीडियो देखी हूँ। एंड कुछ हमारे आसपास के भी लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, वैसे भी लोग हैं, तो उनका कहना है कि ये एग्जाम में धांधली हुई है। तो क्या अभी आपको पता चला कि एग्जाम में धांधली हुई है? मुझे तो पीटी के टाइम ही पता चल गया था। गाइस एक चीज याद रखना कि बिहार दरोगा का सारे सीट मतलब बिक चुकी है, सारे ना तो 80% तो कंफर्म बिकी हुई है। 20% में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो बस आप प्रिपरेशन ही करते रहो। जिनका पीटी में रिजल्ट आया वो बहुत खुश हो गए कि अरे मैं तो बहुत पढ़ने में तेज हूँ, इसका नहीं हुआ तो ये नहीं है, ठीक है। मेंस में हो गया, कुछ लोगों का नहीं हुआ, और जिसका हुआ है ना इंतजार करो, फाइनल मेरिट में नहीं होगा। अब मेरी आवाज़ थोड़ी कड़वी लग रही होगी, बट ये रियलिटी है, फाइनल मेरिट उसी का होगा जो 50 लाख 20 लाख 10 लाख 30 लाख दिया होगा, आपका नहीं होने वाला।
क्योंकि हमें कुछ मिलता ही नहीं है ना, तो हमें OMR सीट मिलता है ना हमारी आंसर की जारी होती है, कुछ नहीं होता। बस ऐसी एक लिस्ट आता है, उसमें देख लो आपका रोल नंबर आया है तो आप सिलेक्टेड, आपका नहीं आया है तो नॉट सिलेक्टेड। ये कौन सी बात हो गई। और इंसान बस मेहनत किए जा रहा है 4-4 साल 5-5 साल 6-6 साल लोग एक एक एग्जाम के लिए दे रहे हैं। चलो मेरा तो इस बार सेकंड अटेम्प्ट था बिहार दरोगा का, जिसमें अगर मैं पूरी अच्छे से मैं बोलूँ ना कि प्रिपरेशन करके, तो फर्स्ट एक बार तो ऐसे ही मतलब मस्ती मस्ती में फॉर्म डाल दी, उसी समय मेरा माइंड में आया कि हाँ मुझे बिहार दरोगा का प्रिपरेशन करना चाहिए। और सेकंड डे था जिसमें मेरा नहीं हुआ। बट मैं सभी लोगों से बोलना चाहती हूँ गाइस कि अगर कुछ करना है तो पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि आप बहुत आंदोलन करोगे, बहुत सारी चीजें करोगे तो भी कुछ नहीं होता। BPSC का बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, खान सर, बहुत सारे टीचर गए, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट मार खाए पिटाए, बट एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था। तो भाई सरकार क्या करेगी मुझे नहीं पता, बट इतना दिमाग में फिक्स रखो कि बिहार दरोगा का सीट तो बिक ही चुका है। बाकी जिसका होगा तो मुझे कमेंट्स करके प्लीज मुझे बताना। और एंड आपके आसपास के लोग के ना, कसम से बता रही हूँ, अगर आपके आसपास के लोग का हो जाएगा ना फाइनल मेरिट जब आ जाएगा, तो बताना कि हाँ ये इनको नहीं लगता है कि ये घूस दिए थे, इनका फाइनल मेरिट में नाम आया। क्योंकि मुझे जानना है, मेरे आसपास में तो ऐसा नहीं हो रहा है पिछले 2-3 साल से मैं जो देख रही हूँ। गाइज जैसे मैं बताई हूँ कि ये वीडियो 2 दिन पुरानी है, तो जैसे बिहार दरोगा मेंस का रिजल्ट 2 दिन पहले आया था, ठीक है। तो उस दिन ना मैं ऐसे वॉइस ओवर करती हूँ, जिस दिन वीडियो पोस्ट करती हूँ उस दिन या उस दिन से 1 दिन पहले, ठीक है। मैं आपको पूरा चीज़ें बता रही हूँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ, या फिर मैं रात को करती हूँ, मॉर्निंग में सुबह आता है 9 बजे वीडियो, ठीक है। तो मैं कल जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें मैं बिहार दरोगा के बारे में यही सारी बातें की थी उस वीडियो में, क्योंकि वो उसी दिन रिजल्ट आया था, तो इस वजह से। तो एक लड़की से बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कमेंट्स बहुत गंदा कर रही थी, तो मैं भी उसको रिप्लाई दे दी, ठीक है। उसका मेंस हो गया था, तो इस वजह से उसे थोड़ा बुरा लग गया कि नहीं पैसे देकर नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ पैसे जो दिए उन्हीं का मेंस क्वालिफाई हुआ है, मैं ये कब बोल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरिट लिस्ट बाकी है। और ऐसा नहीं है कि एकदम 100% सीट बिक जाते हैं, नहीं, लेकिन 50% 80% सीट बिकते हैं, मैं अभी भी बोल रही हूँ और मैं इस बात में कायम रहूँगी। तो लड़की मुझे बोले कि तुम जलन खोर हो, जलन खोर हो, तुम जल रही हो। भाई तुम मेरी मौसा की बेटी या फिर मेरी चाचा की बेटी या मेरे बुआ की बेटी होनी जो मैं जलूंगी, क्योंकि मैं जहाँ तक सुनी हूँ मोस्टली लोग अपने रिश्तेदारों से जलते हैं, और मैं तो इनसे भी नहीं जलती, क्योंकि मैं जो हूँ मेरे आसपास में कोई नहीं है, मैं ये मानती हूँ। और मतलब उसके वर्ड जो मेरे प्रति थे वो बहुत है कि ऐसे ही तुम ये दिन देख रही हो ये हो। तो देखो दिन तो बुरे चल रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होता है तो दिन बुरे ही होते हैं। और घर की स्थितियां भी कुछ अच्छी नहीं है कि मैं अब बहुत अमीर माँ बाप की बेटी हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें दिया जा रहा है। ये जो चमक धमक आपको दिख रहा है ना, ये मैं अपने ही कुछ छोटे मोटे खर्चों से चीज़ें की हूँ, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी ठीक।